हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टेक। आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें अपन पढ़ेंगे ए टू जेड बेसिक शॉर्टकट्स। आप कंप्यूटर चलाते हो लेकिन कीवर्ड शॉर्टकट्स यूज करते हो या नहीं? अगर आप भी माउस से कॉपी पेस्ट सेव और ओपन कर रहे हो तो समझ लो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट्स सिखाने वाला हूं, जो स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्क और एग्जाम में डेली यूज होता है। अगर आप इन शॉर्टकट्स का यूज करोगे तो आप अदर पीपल के कंपैरिजन में 10x फास्ट बन जाओगे। और हाँ, ये वही शॉर्टकट्स है जो प्रोफेशनल्स अपनी लाइफ में डेली यूज करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और कमेंट में लास्ट में हमें बताना कि आपको कौन सा शॉर्टकट्स पहले से आता था। तो बिना टाइम को वेस्ट के अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं यहीं से। फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। यानी कि जब स्क्रीन पर बहुत सारा टेक्स्ट हो या फिर फाइल हो और हमें सब एक साथ चाहिए हो, तो एक एक सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम जब कंट्रोल ए को सिलेक्ट करते हैं, जब हम कंट्रोल ए को क्लिक करते हैं, तो हमारे पास सब कुछ एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। इसलिए यूज होता है कंट्रोल ए, यानी कि सिलेक्ट ऑल। इसका यूज किया जाता है जैसे कि हमें कोई पूरे नोट्स को सिलेक्ट करना हो या फिर पूरी फाइल्स को डिलीट करना हो, कॉपी करना हो, उसके लिए यूज किया जाता है सिलेक्ट ऑल। उसके लिए यूज किया जाता है सिलेक्ट ऑल, यानी कि कंट्रोल ए। नेक्स्ट है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का मतलब होता है बोल्ड टेक्स्ट, यानी कि किसी वर्ड या लाइन को हमें इंपॉर्टेंट दिखाना हो, यानी उसे मोटा करके दिखाना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से जो हमारा टेक्स्ट होता है वो बोल्ड में हो जाता है। एंड इसका यूज किया जाता है हेडलाइंस में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाने में, इन सब में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी। जब किसी चीज की हमें कॉपी चाहिए हो लेकिन हमें ओरिजिनल को नहीं छेड़ना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का यूज किया जाता है नोट्स को कॉपी करने में एंड फाइल्स को डुप्लीकेट करने में। एंड नेक्स्ट अपने पास कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का मतलब होता है बुक मार्क स्लैश, यानी कि डुप्लीकेट। इसका यूज किया जाता है ब्राउजर में वेबसाइट को सेव करना हो तो बुकमार्क बन जाता है और फाइल्स में सेम कॉपी वो हमारी बन जाती है। एंड इसका यूज किया जाता है इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को सेव करने में। एंड जब हमें सेम फाइल दो बार चाहिए होती है तब इसका यूज किया जाता है कंट्रोल डी का। एंड नेक्स्ट अपना कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का मतलब होता है सेंटर अलाइन या फिर एक्सप्लोरर, यानी कि टेक्स्ट को बीच में लाने के लिए। सेंटर अलाइन का मतलब होता है टेक्स्ट को बीच में लाना, टेक्स्ट को बीच में लाने के लिए और विंडोज में फाइल्स को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है कंट्रोल ई का। एंड टेक्स्ट को सेंटर में लाना एंड फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना यूज किया जाता है कंट्रोल ई का। एंड नेक्स्ट अपना कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड। फाइंड का मतलब यानी कि सर्च करना। लंबे पेज में किसी वर्ड को हमें सर्च करना हो, ढूंढना हो, तो हम यूज करते हैं वहां पे कंट्रोल एफ का। एंड इसका यूज किया जाता है नोट्स को सर्च करने में एंड वेबसाइट कंटेंट को फाइंड करने में। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू। गो टू का मतलब हो गया सीधे हमें किसी पेज या लाइन पर जाना है बिना माउस से स्क्रॉल किए हुए या फिर बिना कीवर्ड से किसी वर्ड को स्क्रॉल किए हुए, तो हम वहां पे यूज करते हैं कंट्रोल जी का। एंड इसका यूज किया जाता है एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में पेज जंप करते हैं ना अपन, एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं एम एस वर्ड में, तो वहां पे यूज किया जाता है कंट्रोल जी का। एंड नेक्स्ट अपने पास कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब हो गया एक वर्ड को पूरे डॉक्यूमेंट में जब हमें बदलना हो तो हम वहां पे यूज करते हैं कंट्रोल एच का। ये हमारा बहुत टाइम बचाता है। एंड इसका यूज किया जाता है फास्ट एडिटिंग और मिस्टेक को करेक्ट करने में, मिस्टेक करेक्शन में। एंड नेक्स्ट अपना यहाँ पे कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक क्या होता है? टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइल देने के लिए। जैसे कि टेक्स्ट अपना, जैसे कि अपने पास ये प्लेन टेक्स्ट है, अब प्लेन टेक्स्ट को अपन लिखना चाहते हैं थोड़ा हाईलाइट करके, तो उसके लिए अपन यूज कहते हैं यहाँ पे कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है टेक्स्ट क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे बोल्ड। एंड इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा हमारा वर्ड जो होता है वो तिरछा लिखा जाता है, जैसे कि ये आई है, नॉर्मल आई तो ऐसे होता है एंड इटैलिक वाला आई थोड़ा तिरछा होता है, तो इसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक। एंड इटैलिक का यूज करते हैं टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइल देने के लिए। एंड इसका यूज किया जाता है कोट्स और हाईलाइट वर्ड्स और वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए। एंड नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का यूज किया जाता है एंड कंट्रोल जे का मतलब होता है डाउनलोड्स, यानी कि ब्राउजर से जो भी डाउनलोड किया है सब एक जगह हमें यहाँ पे मिल जाता है इसका यूज करने से, कंट्रोल जे का। एंड इसका यूज किया जाता है पीडीएफ या फिर वीडियोज को चेक करने में कि हमने कौन कौन से डाउनलोड किया है। एंड कंट्रोल के। कंट्रोल के का मतलब होता है इंसर्ट लिंक, यानी कि किसी वर्ड के साथ वेबसाइट को हमें जोड़ना है तो हम वहां पे यूज करेंगे कंट्रोल के का। एंड इसका यूज किया जाता है प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट को हमारे प्रोजेक्ट में हमें ऐड करना है तो हम उसका वहां पे यूआरएल यानी कि लिंक ऐड कर देते हैं, वहां पे यूज किया जाता है कंट्रोल के का। एंड असाइनमेंट्स यानी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में हमें कोई लिंक ऐड करनी हो तो हम वहां पे यूज करते हैं कंट्रोल के का। एंड नेक्स्ट अपना यहाँ पे कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का मतलब होता है एड्रेस बार,
यानी कि ब्राउजर में जल्दी से नई वेबसाइट लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा ब्राउजर है, उसमें हमें कोई नई वेबसाइट को लिखना है, ऐड करना है जल्दी से, यानी टाइम को बचाते हुए, तो हम वहां पे यूज करते हैं कंट्रोल एल का। और इसका यूज किया जाता है मेनली फास्ट ब्राउजिंग में, यानी हमें अपना टाइम बचाना है ब्राउजर के अंदर नई वेबसाइट ऐड करने में, तो वहां पे यूज किया जाता है कंट्रोल एल। एंड नेक्स्ट अपना यहाँ पे कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का मतलब होता है मिनिमाइज, यानी कि ओपन विंडो को नीचे भेज देना ताकि स्क्रीन हमें साफ दिख सके, तो इसका यूज किया जाता है मिनिमाइज करने के लिए। एंड इसका यूज किया जाता है मल्टीटास्किंग के लिए, जैसे कि हमें एक विंडो के ऊपर बहुत सारे काम करना है, मल्टीटास्क करना है, तो हम वहां पे विंडो को मिनिमाइज करने के लिए यूज करता है कंट्रोल एम का, ताकि हमें जो हमारी मेन स्क्रीन है वो बिल्कुल हमें साफ दिख सके और बाकी वेबसाइट्स जो है वो भी चल सके। एंड नेक्स्ट अपना यहाँ पे कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू लाइन स्लैश विंडो। कंट्रोल एन का यूज किया जाता है न्यू फाइल या फिर न्यू ब्राउजर को ओपन करने के लिए। एंड इसका यूज किया जाता है मेनली न्यू वर्क स्टार्ट, जब हमें एक फाइल से दूसरी फाइल पे जाना हो, या फिर हम किसी फाइल के, यानी हम वीएस कोड में एक फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं और हमें वहां पे एक न्यू वर्क स्टार्ट करना है, तो हम वहां पे यूज करेंगे कंट्रोल एन, जिससे कि हमारे पास एक नई फाइल ओपन होके आ जाएगी। एंड नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का मतलब होता है यानी कि हमारे पास कोई फाइल है वो पहले से सेव की हुई है एंड उसे हमें यहाँ पे खोलना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल ओ, यानी इसी पहले से सेव्ड फाइल को खोलने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल ओ का। एंड इसका मेनली यूज किया जाता है ओल्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर। हमारे पास कोई ओल्ड डॉक्यूमेंट है और उसे हमें यहाँ पे ओपन करके रीड आउट करना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे कंट्रोल ओ। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट, यानी कि स्क्रीन पर दिख रही जो चीजें होती है वो हमें प्रिंट निकालना हो उन चीजों का, यानी स्क्रीन पर जो हमें चीजें दिख रही है, स्क्रीन पर जो हमें शो हो रहा है, अगर उसका हमें प्रिंट निकालना है तो वहां पे हम यूज करेंगे शॉर्टकट कंट्रोल पी। एंड इसका यूज किया जाता है नोट्स एंड फॉर्म्स, यानी कि जब हमें नोट्स प्रिंट करना हो, हमारे पास कोई फॉर्म दिया गया है स्क्रीन पे, हमें फॉर्म का प्रिंट करना हो, तो वहां पे यूज करेंगे कंट्रोल पी। नेक्स्ट अपना कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू का मतलब होता है एग्जिट एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन को बंद करना। एंड इसका यूज किया जाता है फास्ट क्लोज के अंदर। डायरेक्ट अपन कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे एंड वो एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे बंद हो जाएगी। एंड नेक्स्ट अपना यहाँ पे कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का मतलब होता है रिफ्रेश, यानी कि पेज को दोबारा से लोड करना। हमारे पास जितना भी उस पेज के अंदर जो पहले से काम था उसको हमने रिफ्रेश कर दिया, तो रिफ्रेश करने में यूज किया जाता है कंट्रोल आर का। एंड इसका जो मेनली यूज होता है वो यूज होता है वेबसाइट्स को अपडेट करने में, एंड जो हमारा पहले से फोल्डर ओपन है उस फोल्डर को रिफ्रेश करने में इसका यूज किया जाता है कंट्रोल आर का। एंड नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव करना, यानी कि जैसे कि हमारे पास कोई फाइल खुली हुई है एंड उसे हमें यहाँ पे सेव करना है, तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, जिससे कि वो फाइल हमारे पास यहाँ पे सिस्टम के अंदर सेव हो जाएगी। यानी कि मेनली जो एक्सप्लेनेशन है, यानी कि जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि हमने यहाँ पे जो काम किया है उस काम को सुरक्षित करने के लिए हम यहाँ पे सेव करना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए हम यूज करते हैं कंट्रोल एस का। एंड इसका जो मेनली यूज किया जाता है वो किया जाता है डेटा लॉस को हमें यहाँ पे सेफ रखने के लिए। एंड नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल टी का मतलब होता है न्यू टैब, यानी कि जैसे कि हम ब्राउजर में कोई काम कर रहे हैं और हमें ब्राउजर के अंदर कोई नया टैब ओपन करना है, तो हम वहां पे शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल प्लस टी, यानी कि ब्राउजर में नया टैब ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल टी का। एंड इसका जो मेनली यूज है वो किया जाता है मल्टीपल वेबसाइट्स के अंदर। हम एक वेबसाइट के ऊपर है, अभी हम ब्राउजर पे हैं और ब्राउजर में हम कोई वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और हमें कोई अचानक दूसरी वेबसाइट याद आती है, तो हम इस वेबसाइट को क्लोज नहीं करना चाहते और दूसरी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना चाहते हैं, तो हम वहां पे यूज करते हैं मेनली कंट्रोल प्लस टी का, जिससे कि हम जिस प्रेजेंट टाइम में वेबसाइट पे हैं वो वेबसाइट भी रन होती रहेगी एंड जिस वेबसाइट पे हम जाना चाहते हैं उस वेबसाइट पे हम जा सकते हैं। तो मल्टीपल टैब्स को ओपन करने के लिए, मल्टीपल वेबसाइट्स पर जाने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस टी का। एंड नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल यू का मतलब होता है व्यू सोर्स, यानी कि अंडरलाइन। एंड इसका यूज किया जाता है वेबसाइट का कोड देखने के लिए या फिर टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, कि हमें कोई वेबसाइट देखना है कि ये वेबसाइट जो है वो किस कोड से बनी हुई है एंड कौन से कोड का पार्ट कौन सा काम कर रहा है, ये काम कर सकते हैं कंट्रोल प्लस यू से। या फिर इसका यूज किया जाता है हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हमें अंडरलाइन करना हो, तो उसके अंदर हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस यू का, इसके अंदर अंडरलाइन के अंदर या फिर व्यू सोर्स के अंदर। एंड नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल वी का यूज किया जाता है पेस्ट के लिए। कंट्रोल सी का यूज किया जाता है, कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी एंड कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट, या कहीं पे हमें कॉपी या फिर कट किए हुए टेक्स्ट को हमें कहीं पे चिपकाना हो या फिर
लिखना हो तो वहां पे हम यूज करते हैं कंट्रोल वी का, जिससे कि हमारा वहां पे जो कॉपी किया हुआ या फिर कट किया हुआ जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारे पास वहां पे प्रिंट होके आ जाता है। इसे बोलते हैं पेस्ट करना। तो कंट्रोल प्लस वी का यूज किया जाता है टेक्स्ट को पेस्ट करने के अंदर। एंड नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कंट्रोल+W। कंट्रोल W का मतलब होता है क्लोज टैब, यानी कि ब्राउजर के अंदर जो हमारे पास टैब खुले हुए होते हैं उन्हें हमें बंद करना है, तो वहां पे हम शॉर्टकट का यूज करेंगे कंट्रोल+W, क्लोज टैब। एंड इसका यूज किया जाता है एक्स्ट्रा टैब्स को हटाने के लिए। एंड नेक्स्ट अपना यहाँ पे कंट्रोल+X। कंट्रोल+X का मतलब होता है कट करना, यानी एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पे हमें किसी को रखना हो तो वहां पे हम यूज करते हैं कंट्रोल+X का। एंड इसका यूज किया जाता है टेक्स्ट या फिर फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराने के लिए। एंड नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कंट्रोल+Y। कंट्रोल Y का मतलब होता है रीडू, यानी कि अंडू के बाद दोबारा वही एक्शन लाने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल+Y। एंड इसका जो मेनली यूज किया जाता है वो किया जाता है एडिटिंग के अंदर। एंड नेक्स्ट अपने पास लास्ट शॉर्टकट है कंट्रोल+Z। एंड इसका यूज होता है अंडू। इसका मतलब होता है अंडू, यानी कि हमारे पास हम जैसे कि मान लो हम एडिटिंग कर रहे हैं तो हमने जो एक पार्ट एडिट किया था वो हमारे पास गलती से डिलीट हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक पार्ट को डिलीट कर दिया जस्ट जो हमने अभी एडिट किया है। तो हमारे पास जो गलती हुई है यानी हमने जो डिलीट किया है, जो हमने मिस्टेक कर दिया उसको डिलीट करके, तो हमें एक स्टेप बैक जाने के लिए यूज कर सकते हैं कंट्रोल+Z का। इसको बोलते हैं अंडू। तो इसका यूज है वो होता है मिस्टेक करेक्शन, यानी हमने जो अभी प्रेजेंट टाइम में मिस्टेक की है उसको हमें करेक्ट करना हो, यानी मिस्टेक को करेक्ट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल+Z। इसको बोलते हैं अंडू। तो ये हमने पढ़ा है A to Z बेसिक्स कंप्यूटर शॉर्टकट्स। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं विंडोज शॉर्टकट्स, यानी कि विंडो के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो आपके काम को बहुत ही फास्ट, इजी और प्रोफेशनल बना देंगे। बहुत ही कम लोग माउस का यूज करते हैं, लेकिन स्मार्ट यूजर्स शॉर्टकट्स ही यूज करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि आज के बाद आप विंडोज को और भी स्मार्ट तरीके से यूज कर पाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं विंडोज+E, यानी कि विंडोज+E का यानी कि इसका मतलब होता है फाइल एक्सप्लोरर। इस शॉर्टकट्स का यूज कंप्यूटर के फोल्डर्स, फाइल्स और ड्राइव्स को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही विंडो+E अपन प्रेस करते हैं, फाइल एक्सप्लोरर तुरंत हमारा ओपन हो जाता है। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं विंडोज+D, यानी कि इसका मतलब होता है शो डेस्कटॉप। यानी अगर स्क्रीन पर बहुत सारी विंडोज ओपन है और आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप देखना है, तो विंडोज+D को प्रेस करो, आपको डेस्कटॉप दिख जाएगा, और दोबारा प्रेस करोगे तो सब विंडोज वापस हमारी आ जाएगी। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं विंडोज+L, यानी लॉक पीसी। इसका मतलब होता है इस शॉर्टकट से कंप्यूटर तुरंत लॉक हो जाता है जब आप सिस्टम छोड़कर जा रहे हो और डेटा हमें सेफ रखना हो, तब इसका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही विंडो+L प्रेस करेंगे, हमारा जो विंडो है, हमारा जो सिस्टम है वो तुरंत हमारा लॉक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं विंडोज+M, यानी कि मिनिमाइज ऑल। इससे सारी ओपन विंडोज जो है वो हमारी यहाँ पे मिनिमाइज हो जाती है, डेस्कटॉप क्लीन हो जाता है और हमारा जो काम है वो फास्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट अपन देखेंगे विंडोज+R, यानी कि रन डायलॉग। यानी कि इसका मतलब होता है कि इस शॉर्टकट से रन कमांड बॉक्स हमारा ओपन हो जाता है। इसमें आप कमांड्स जैसे कि cmd, msconfig, कंट्रोल, services.msc लिख सकते हैं। ये क्या हो गई हमारी विंडोज की कमांड्स। कौन कौन सी हो गई, एक तो होती है हमारी cmd, एक होती है msconfig, एंड एक होती है कंट्रोल services.msc। ये हमारी जो कमांड्स है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट अपना यहाँ पे विंडोज+I। इसका मतलब होता है सेटिंग, यानी कि इस शॉर्टकट से विंडो सेटिंग हमारी ओपन हो जाती है। यहाँ से सिस्टम, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क, अपडेट जैसे ऑप्शंस आते हैं जो कि हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे विंडोज+Tab। इसका मतलब होता है टास्क व्यू, यानी कि इससे सारी ओपन एप्स जो है वो एक साथ हमें यहाँ पे स्क्रीन पर दिख जाती है। आप इजीली एक ऐप से दूसरी ऐप में स्विच कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अपन देखेंगे विंडोज+Shift+S। इसका मतलब होता है स्क्रीनशॉट टूल। इस शॉर्टकट से स्क्रीन का सिलेक्टेड एरिया जो है वो स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। मोस्टली इसका यूज किया जाता है नोट्स, ऑनलाइन क्लास और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए यूज किया जाता है। एंड वो सेव कैसे होता है, हम उन सबका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं Alt+Tab। Alt टैब का मतलब होता है स्विच एप्स, यानी कि
इससे ओपन एप्लीकेशंस के बीच फास्ट स्विचिंग हमारे पास हो जाती है। जैसे ही हम यहाँ पे अल्ट प्रेस करके रखते हैं, अल्ट टैब प्रेस करने से ऐप चेंज हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। एंड नेक्स्ट अपन देखते हैं अल्ट प्लस एंटर, जो कि हमारा यहाँ पे लास्ट है। एंड इसका मतलब होता है प्रॉपर्टीज, यानी कि इस शॉर्टकट से किसी भी फाइल, फोल्डर या फिर शॉर्टकट की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। यहाँ साइज, लोकेशन, टाइप, परमिशंस जैसी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ये आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, जो कि आपने अगर एंड तक देख लिया होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यहाँ पे पूरे नहीं तो कम से कम आधे शॉर्टकट्स तो आपको याद हो गए होंगे। जैसे ही आप इस वीडियो के बाद नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको कंप्लीटली ये याद हो जाएंगे। एंड ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स थे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।